नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती एकेडमी टीच में स्वागत है। आज आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ में प्रतिशत, जो आप राकेश यादव सर को जानते हैं। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो होते हैं उनको हम आज आपके सामने दिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को शुरू से हर एक क्वेश्चन को लेंगे उसमें और आपको उसकी प्रैक्टिस और एक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे आप बुक तो ले आते हैं लेकिन बुक में समझ में नहीं आता ये आया कहाँ से, ये चीज़ ऐसे कोई चीज़ बन जाती है। 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो वो बना कहाँ से, ऐसा हुआ कैसे। तो इसके लिए आपको हम राकेश यादव सर की क्लास नोट से कुछ क्वेश्चंस एक एक करके, ऐसा नहीं बीच बीच से नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहला चैप्टर है प्रतिशत। क्या है चैप्टर? प्रतिशत। यानी परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए तभी आपके समझ में आएगा। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आराम से तसल्ली से देखना, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले प्रतिशत, यानी इसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। जैसे आपको आना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है? ये परसेंट नहीं है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? तो 1/4 का मतलब होता है 25%। वहीं 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब क्या होता है? तो ये होता है 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? तो 16 सही 2/3%। क्या होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है? तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। वहीं 1/8 का मतलब क्या होता है? तो 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। ये आया कहाँ से? ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये आते कहाँ से, इसका मतलब समझो। हमेशा यदि प्रतिशत में निकालोगे, इस इधर से इधर जाओगे, माना मैंने 1/5 रखा और इस पर पूछा कि ये कितने प्रतिशत है, तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का? 100 का। तो 5 से 100 कट करोगे तो 5 2 जा 10 यानी 20, 5 दूनी 10 और 1 0 20। तो कितना आ गया? 20% आ गया। वहीं 1/10 मैंने 10 रख लिया मानो। इसको क्या, इसको भी 100 से, सबको 100 से ही गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 जो है वो आपका प्रतिशत में आ जाएगा। यहीं आपको मैं और कुछ रखूं, आपसे कहूं कि 1/20 कितना होगा, तो इसमें भी 100 का गुणा करना पड़ेगा आपको। 100 का गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो कितना आया? 5%। कितना आया? 5%। इतना ही नहीं, कितना भी दिया जाए आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे क्या है, अब क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप समझिए। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में, मतलब जो संख्या है उसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या बताओ। अरे, अभी आपको पढ़ाया था, इसमें तो नहीं है, बट आप इसको नोट कर लें। 16 सही 2/3% है। अब आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो आप यहाँ देखेंगे। 16 का गुणा 3 में करोगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 जोड़ोगे कितना हुआ? 50 बटे में 3। प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 का गुणा होगा। और यदि प्रतिशत नहीं होता, जैसे यहाँ कहीं प्रतिशत है तो यहाँ गुणा हो रहा ऊपर, और लेकिन यहाँ प्रतिशत है इसलिए इसमें भाग होगा। क्या होगा? भाग। 50 दूनी 100, 1/3 दूनी 6, कितना आया? 3 दूनी 6 यानी 1/6 आया। अब समझिए, बहुत ही, आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में करते होगे, लेकिन समस्या यहाँ है आप पहले समझो,
पहले समझो। 1/6 कह रहा है कोई संख्या 6 थी, नीचे वाली कौन सी संख्या वो होती है वास्तविक संख्या, कौन सी वास्तविक संख्या, और ऊपर वाली कौन सी होती है जो बड़ी और घटी हो प्रतिशत संख्या होती है, कौन सी होती है जो प्रतिशत संख्या होती है यानी बढ़ती है। अब ये समझिए कोई संख्या 6 थी और 6 में 1 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 6 में कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 7। ये तो हमने क्वेश्चन के थ्रू निकाला, लेकिन इसमें कह रहा है कि 4956 हो गई, कितनी हो गई 4956, तो ये किसके बराबर है 4956 के। तो आप काट सकते हैं 7 7 49, 0 7 8 56, कितना आया 708। लेकिन वास्तविक संख्या हमारी कितनी है 6, 6 का गुणा कर दो, 8 6 48, 7 6 42। समझ में आया होगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे भी क्वेश्चन दिया गया। आगे क्वेश्चन है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी में घटा दिया जाए, पहले मैं जोड़ रहा था अब इसमें घटा रहा, कितना 6 सही 2/3%, कितना 6 सही 2/3%, ये कितना होता है आप निकालोगे तो ये कितना होता है, आप देखो 6 3 18 और 2 20, यानी 20/3 बटे में 100, 20 पंजे 100 आया 1/15। यदि आपको याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है। कोई संख्या 15 थी उसमें 1 घटा दिया, घटाई तो रहा इसी में घटा दिया जाए, 1 घटा दिया, बची कितनी 14, और इसी 14 की वैल्यू आपको 5670 दे रहा है। आप कर दोगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चक 56 और 14 पंजे 70, जीरो लगेगा बीच में क्योंकि दो संख्या एक बार में। 405 आया। वास्तविक संख्या पूछी, वास्तविक संख्या कितनी थी 15, कर दो गुणा 15 का, 15 पंजे 75, 15 चकू 60, आपका आंसर आया 60 और 75। ध्यान रखना, समझ में आया, नोट कर लें, पूरा कराएंगे आप पहले नोट कर लें, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। भाई 11 सही 1/9% क्या होता है 1/9, जिस तरीके से पहले नोट निकाला वैसे ही आप निकालेंगे। 9 में 1 जोड़ दिया गया, कितना हो गया 10, कितना जोड़ा गया ये वाला 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी है 900, 900, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90, कितनी आ गई 90। हमको चाहिए कितनी वास्तविक संख्या हमेशा नीचे वाली 9, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 9 81, 810, कितनी आई 810, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया, ओके। बहुत सरल है बिल्कुल, आप समझें बस, बिना समझे नहीं आएगा। आगे एक और सवाल देखते हैं, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, टाइप चेंज हो गया ध्यान रखना, अगला टाइप है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही 1/7, कितनी 157 सही 1/7 बनती है। जिस तरीके से पहले इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ा था, इसी तरीके से आप इसको जरूर करें। देखो मैं भी कर देता हूँ, 7 का 7 में गुणा करोगे 7 7 49 की 9, हाथ से लगी 4, 7 5 35 और 4 29 39, हाथ से लगी 3, 7 1 7 और 3 10, 1099 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1100। यही 1100/7 है, परसेंटेज है बटे में 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो आया आपका 11/7। ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, जब आपको याद होगा, और ये प्रैक्टिस से आता है। 7 कोई संख्या थी लेकिन हो कितनी गई 11, कितने जुड़ गए 4 जुड़ गए, और वही 4 की वैल्यू ही तो दी है 64, 4 की ही तो वैल्यू दी है 64 जी। तो 4 से इसको काटोगे 4 1 4, 4 6 24, 1 की वैल्यू कितनी 16। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 7, 7 का कर दो इसमें गुणा, 16 गुणा 7, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, ठीक है 112 आंसर आ गया। एक और सवाल है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444, बहुत बड़ी भिन्न है ध्यान रखना, 444 सही
4/9 बन जाता है। ये कैसे निकालोगे? आप इसका गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा? आप देखिए, 9 चौक 36, हाथ से लगी 3, फिर 9 चौक 36 और 3 39। देखिए 9 चौक 36, हाथ से 3, 9 चौक 36, 37, 38, 39, हाथ से लगी 3, 9 चौक 36 और 3 39। अरे 3996 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 0 0 4000, कितना आया? 4000 बटे में 9, परसेंट का मतलब है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अरे कोई संख्या 9 थी, 40 हो गई, 9 से बढ़कर कितनी हो गई? 40। कितने बढ़ गए? 31। 31 की वैल्यू कितनी दी है? 930। कितनी? 930। 31 तिया 93, 1 की वैल्यू कितनी आई? 30। हमारी वास्तविक संख्या तो 9 थी ना, वास्तविक संख्या 9 थी, 9 का गुणा करोगे, 9 तिया 27, 270 आंसर आया। 5 सवाल आपको कराए हैं, कितने समझ में आए, क्या समझ में नहीं आया इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे आगे अगली वीडियो में देंगे। ठीक, नमस्कार।